दिल्ली के दिल में मोदी हैं, ये दिल्ली ने साफ कर दिया है और इस तरह से ऐतिहासिक बम्पर जीत बीजेपी को दी है। 48 सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है, कई सीटें इसमें से जीत भी चुकी है। तो इस वक्त तस्वीर साफ है और आम आदमी पार्टी ने अपनी हार स्वीकार ली है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जनता का मैंडेट सराखों पर। 1993 के बाद पहली बार दिल्ली बीजेपी सरकार में आ रही है। जो बच्चा उस समय स्कूल में था वो अब 40 साल का हो गया है, जो यूथ उस समय कॉलेज में था वो अब 50 साल का हो गया है। 1993 से 2025 के बीच दिल्ली में एक पूरा का पूरा जनरेशन जो है वो आ गया है। तो आप देखिए कि किस तरह से आम आदमी पार्टी को शिकस्त देकर दिल्ली में कमल खिला है और एक अरसे बाद खिला है। तो जीत बहुत बड़ी है और जीत का उत्साह भी देखते ही बनता है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज इस जीत में बड़े बड़े हैवीवेट, बड़े बड़े दिग्गज जो हैं वो फिसलते हुए नजर आए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि संजीव झा जो पिछली बार रिकॉर्ड वोटिंग परसेंटेज से जीते थे वो फिलहाल आगे चल रहे हैं। किराड़ी से अनिल झा आगे चल रहे हैं, बीजेपी से ही आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। शकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया बहुत ही क्लोज मार्जिन से यहां पर हारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर नई दिल्ली की सीट, जिसे लगातार कहा जा रहा था कि ये फंसी हुई सीट है, लेकिन नई दिल्ली की सीट को आपको बता दें कि नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार स्वीकारी है। हार गए हैं वो और 4025 वोटों से हारे हैं। तो आपको बता दें सिर्फ आम आदमी पार्टी की करारी हार नहीं है, ये खुद केजरीवाल की अपनी सीट भी नहीं बची है। खुद केजरीवाल के बड़े बड़े दिग्गजों की सीटें नहीं बची हैं। सिर्फ गोपाल राय और आतिशी को छोड़ दें तो सौरभ भारद्वाज की बात कर ले, मनीष सिसोदिया की बात कर ले, सभी लोग जो हैं, सत्येंद्र जैन, ये सब हार गए हैं। तो यहां पर देखा जाए तो नाराजगी किस कदर थी कि हैवीवेट जिन्हें कहा जाता है वो भी अपनी सीटें बचा नहीं सके हैं। फिलहाल इस तरह से दिल्ली विधानसभा की तस्वीर आपके सामने है। 22 सीटें आपके खाते में जाती हुई दिख रही हैं, 48 सीटें बीजेपी के खाते में आती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी ने खुद का जो अपना असेसमेंट किया था उसमें भी बीजेपी ने कहा था मैक्सिमम 50 आ सकती हैं, लेकिन 40 से पार जाएंगे ये उम्मीद बीजेपी को अपने इंटरनल असेसमेंट में थी। और जिस तरह से अक्रॉस ऑल सेक्शंस बीजेपी को वोट मिला है उससे साफ पता चलता है कि एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा थी। जनता किस तरह से, एक तरह से देखा जाए तो खुद ही चुनाव लड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आप इतनी नाराजगी आपकी इतनी ज्यादा थी कि आपको इससे फर्क नहीं पड़ता था कि सामने कौन कैंडिडेट है, क्या है, कहां से आया है, लेकिन आपको यह पता था कि आम आदमी पार्टी से आप नाराज हैं।